मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। तत्वार सूत्र ग्रंथराज में चतुर्थ अध्याय के माध्यम से देवों की प्ररूपणा चल रही है। अंत में देवों की स्थिति का वर्णन प्रारंभ हुआ है। यह जो सूत्र हमने कल पढ़ा था, सौधर्म ऐशानयोः सागरोपमे अधिके, इस सूत्र में सौधर्म और ऐशान इन स्वर्गों में, ऐसा इसका अर्थ निकलता है। आचार्य पूज्यपाद आचार्य अकलंग देव आदि जो टीकाकार हुए हैं, उन सभी ने सूत्र के अनुसार ही अर्थ निकाला है और उसमें सौधर्म और ऐशान स्वर्ग में देवों की उत्कृष्ट स्थिति होती है, वह 2 सागर से कुछ अधिक होती है, ऐसा कहा है। अब इससे हम कुछ अर्थ और भी निकाल सकते हैं कि देवों में जो सौधर्म ऐशान स्वर्ग है, उसमें कौन से देवों की स्थिति उत्कृष्ट होती है। यहाँ पर कोई नियम नहीं बन रहा है। एक चिंतनीय विषय यह है कि यहाँ पर देवों की उत्कृष्ट स्थिति किसकी होती है, यह स्पष्ट नहीं है कि एक इंद्रों की ही होती है या किसी भी देव की हो सकती है। एक तिलोय पंडिती ग्रंथ है, उसके अनुसार इंद्रों के लिए भी उत्कृष्ट स्थिति का वर्णन किया जाता है, साथ ही साथ प्रतींद्रों के लिए भी उत्कृष्ट स्थिति का वर्णन किया जाता है, और उसके साथ ही त्रयस्त्रिंश हैं, सामानिक हैं, ये भी जो है इन सब की भी उत्कृष्ट स्थिति का वर्णन किया जाता है। इससे हम ये भी समझ सकते हैं कि किन्हीं आचार्यों के अभिप्राय से उत्कृष्ट स्थिति इंद्र, प्रतींद्र, सामानिक, त्रयस्त्रिंश इनकी भी होती है, और किन्हीं आचार्यों के अभिप्राय से केवल इंद्रों की ही उत्कृष्ट स्थिति होती है, अथवा किसी अभिप्राय से इंद्रों की या सामान्य देवों की उत्कृष्ट स्थिति होती है, यह भी अर्थ निकाला जा सकता है। इस तरह से यह सौधर्म ऐशान योः, ये जो कहा गया है, यहाँ पर सौधर्म और ऐशान स्वर्ग है, जो कल्प है, उसके लिए कहा गया है। उसमें यह सप्तमी का एक वचन द्विवचन अगर हम बनाते हैं, सौधर्म ऐशान योः, तो इसका अर्थ निकलेगा सौधर्म और ऐशान कल्प में। और अगर हम इसमें षष्ठी का द्विवचन बनाते हैं, क्योंकि षष्ठी और सप्तमी दोनों के द्विवचन में एक ही विभक्तियाँ रहती हैं, है ना। जैसे भरत ऐरावत योः, ऐसे आया था ना, तो भरत और ऐरावत में कि भरत और ऐरावत के, ऐसे दोनों अर्थ करके बताए थे। ऐसे ही यहाँ पर भी समझ सकते हैं कि सौधर्म और ऐशान में, अथवा सौधर्म और ऐशान स्वर्ग के। अगर हम इसमें षष्ठी का प्रयोग करेंगे तो इसमें अर्थ निकलेगा सौधर्म और ऐशान स्वर्ग के, है ना, देवों में सौधर्म और ऐशान स्वर्ग की, ऐसा अर्थ निकलेगा स्थिति। सौधर्म और ऐशान स्वर्ग की उत्कृष्ट आयु, या सौधर्म ऐशान शब्द से अगर हम केवल सौधर्म इंद्र और ऐशान इंद्र लेंगे तो फिर वो केवल इंद्र की ही उत्कृष्ट आयु रह जाएगी। यहाँ पर आदि तो नहीं जोड़ा गया कहीं पर। तो इतना तो हम अंतर समझ सकते हैं कि सौधर्म और ऐशान अगर ये शब्द इंद्र के लिए प्रयुक्त हैं तो
इंद्र की ही आयु केवल उत्कृष्ट होगी। और अगर सौधर्म और ऐसान ये कल्प के रूप में, स्वर्ग के रूप में प्रयुक्त हैं, और उसमें अगर हम सप्तमी विभक्ति का द्विवचन लेंगे तो सौधर्म और ऐसान स्वर्ग में ऐसा अर्थ निकालेंगे तो फिर उसमें किन्हीं भी देवों की आयु उत्कृष्ट हो सकती है। सौधर्म और ऐसान स्वर्ग में देवों की उत्कृष्ट आयु 2 सागर से कुछ अधिक है, ये अर्थ निकलेगा, है ना। विचार करते रहें, डरने की कोई बात नहीं है। और अभिप्राय कहीं पर भी जो है अगर सूत्र के अनुसार चल रहा है तो उसमें कोई भी सूत्र की आसाधना की बात भी नहीं होती है। तो इससे इतना तो हम समझ ही सकते हैं कि तिलोय पंडिती के अनुसार जो हमें 3-4 लोगों के बारे में बताया जाता है कि सौधर्म इंद्र, उसका प्रतीन्द्र, उसके त्रायस्त्रिंश, सामान्य, ये सब देवों की उत्कृष्ट स्थिति है, ये बात यहाँ से तो नहीं घटित होती है ना। यहाँ पर तो केवल सौधर्म और ऐशान इंद्र की ही बात आएगी, क्योंकि उसी के लिए अगर हम सौधर्म ऐशान ये शब्द जोड़ते हैं तो। और अगर हम सौधर्म ऐशान स्वर्ग की बात करेंगे तो उसमें और भी देव आ सकते हैं, तो ये भी अर्थ निकल सकता है। अब उसमें कौन से देव हैं, तो तिलोय पंडिती का अर्थ भी इसमें जुड़ सकता है। इस तरह से हम ये समझ सकते हैं कि इस सूत्र में संभावनाएं हैं। जो अन्य भी हमें मतांतर दिखाई देते हैं वो इस सूत्र वाक्य में गर्भित हो सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। सानत कुमार माहेंद्रयोः सप्त। हाँ, अब यहाँ पर भी उसी तरह से व्याख्यान है जैसे सौधर्म और ऐशान योः, है ना। वस्तुतः अगर ये शब्द देखे जाएं तो सुधर्मा नाम की सभा होती है और उसमें रहने वाला जो इंद्र होता है उसको सौधर्म इंद्र कहा जाता है, और उस सौधर्म इंद्र के कारण से ही उस कल्प का नाम सौधर्म कल्प कहलाता है ना। तो दोनों ही बातें हो गई, सौधर्म कल्प या सौधर्म इंद्र। इसी तरीके से सानत कुमार माहेंद्र नाम के कल्प या सानत कुमार माहेंद्र नाम के इंद्र। तो मुख्य रूप से तो तत्वार सूत्र के सूत्रों के अनुसार तो इंद्रों की ही बात यहाँ पर सामने आती है। जो इंद्र के अलावा अन्य प्रतीन्द्र, सामानिक आदि की आयु भी इन्हीं के बराबर दिखाई गई है अन्य ग्रंथों में, वो यहाँ पर जो है इसी सूत्र में षष्ठी विभक्ति के अर्थ में करके सौधर्म सानत कुमार माहेंद्र कल्प के देवों की आयु ऐसा करेंगे तो उसमें अन्य भी देवों की आयु उसके साथ में हम उत्कृष्ट रूप से ग्रहण कर सकते हैं। ऐसा यहाँ दोनों तरीके का अर्थ लिया जा सकता है। तो सानत कुमार और माहेंद्र इन दोनों स्वर्गों में सप्त माने 7। अब सप्त क्या, 7 वर्ष के साथ, पल्ले के साथ, सागर क्या है, कहाँ से आएंगे सागर, यहाँ कहाँ से निकालेंगे हैं? अच्छा, अब आप सीख गए हैं, सीखो थोड़ा सा। जो उपरिम सूत्र में कहा गया है वही जो है उसकी अनुवृत्ति आगे आगे भी हमें चलाना है। बार बार आचार्य एक ही बात को दोहराते नहीं हैं, इसलिए सूत्र में एक बार कह दिया सागरोपम, तो यहाँ पर भी आपको सागरोपम ही जोड़ना है, और अधिके कहा है तो अधिके भी जोड़ना है ना। तो क्या अर्थ निकलेगा, 7 सागर से कुछ अधिक आयु सानत कुमार और माहेंद्र स्वर्ग के देवों की होती है। ठीक है, नहीं सभी की कहेंगे तब तो मुश्किल हो जाएगा, सबकी तो नहीं होती, लेकिन उसमें किन्हीं देवों की आयु उत्कृष्ट हो सकती है, ऐसा भी अर्थ निकाला जा सकता है। अथवा यदि हमारा ऐसा आग्रह हो या अभिप्राय हो कि महाराज आयु तो इंद्र की ही उत्कृष्ट होनी चाहिए, इंद्र के अलावा किसी की आयु उत्कृष्ट नहीं होनी चाहिए, तो फिर आयु वह इंद्र की ही उत्कृष्ट होगी, है ना। क्योंकि आयु भी एक वैभव है ना। अगर हम पिछले सूत्र के अनुसार देखें, स्थिति प्रभाव सुख द्वितिलेशा विशुद्धि इंद्रियावधि विषय तो देखा,
तो इसमें स्थिति शब्द आया, माने स्थिति जो है अधिक अधिक ऊपर होती चली जाती है देवों की। तो देवों में जो स्थिति है वो उस स्थिति का अधिक होना भी उनके वैभव को बताने वाला है। सबकी एक जैसी हो जाएंगी तो फिर सबका वैभव एक जैसा हो जाएगा, बात जमेगी नहीं, है ना। अब हमें वैभव तो दिखाना है, किसका वैभव? तो इंद्र का जैसा होगा महाराज, सौधर्म इंद्र का वैसा किसी का नहीं होगा। अगर यही हम मानेंगे तो फिर हमारे लिए स्वीकार करना ही पड़ेगा कि सौधर्म इंद्र की जो आयु है वह आयु ही यहाँ पर विवक्षित है ना। फिर भी कहा जाता है सामानिक आदि का वर्णन करते हुए, इंद्र के बाद जो सामानिक नाम के देव आते हैं उनकी भी आयु वगैरह समान ही होती है। तो सामानिक की भी आयु इंद्र के समान हो जाती है। तो आयु की अपेक्षा से तो इंद्र और सामानिक भी बराबर हो सकते हैं, है ना। इस विषय में तो आचार्य पूज्यपाद वगैरह सभी एक मत हैं, क्योंकि सामानिक आयु के बारे में उन्होंने भी यही लिखा है। लेकिन इसके आगे जो त्रायस्त्रिंश हैं या और प्रतीन्द्र हैं, इनकी भी आयु जो है एक समान होती है। ये उल्लेख हमें तिलोय पंडिती ग्रंथ में मिलता है। आगे फिर कहते हैं त्रिसप्त नवैकादश त्रयोदश पंचदश भी रथिकानि तु। हाँ, अब ये और भी जो ऊपर के स्वर्ग हैं उनमें यह आयु इस तरह से बढ़ाते चले जाना है। सप्त नव एकादश त्रयोदश और पंचदश भी, यानी इनसे अधिक आनी, यानी अधिक करना है। अब देखो, ये भी एक लिखने का, सूत्र लिखने का बड़ा विचित्र एक तरीका है ना। अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि आयु आपको अधिक तो करना है, लेकिन यही अधिक मत समझ लेना। जैसे ऊपर समझ ली थी सागरोपमेय अधिक, माने 2 सागर में अधिक, ऐसे 3 सागर में अधिक, ऐसे नहीं समझ लेना, है ना। एक अर्थ तो ऐसे भी निकल सकता है ना। 3 सागर में अधिक, 7 सागर में अधिक, 9 सागर में अधिक, ऐसा अर्थ निकालेंगे तो फिर ऊपर वाले सूत्र से बाधा आ जाएगी, है ना। निकालो तो। अगर निकालेंगे तो प्रश्न उठेगा, ये आपने अधिक का अर्थ ऐसा कैसे निकाल लिया? इसलिए निकाल लिया क्योंकि अगर सानत कुमार महेंद्र में 7 सागर की आयु हो गई है तो अब ब्रह्मोत्तर में 3 सागर की तो नहीं हो सकती। समझ आ रहा ना। तो हमें फिर क्या करना पड़ेगा? ऊपर वाली जो आयु है उसमें हमें इसको जोड़ना पड़ेगा। ये इससे अर्थ निकल रहा है ना। एकदम से मतलब जैसा आचार्यों ने कहा है वो तो हमें मानना ही है, लेकिन सूत्रों का भी अर्थ करने में एकदम से डरना नहीं चाहिए। तो कैसे जोड़ना? 7 में 3 जोड़ो तो क्या हो जाएगा? ब्रह्मोत्तर की 10 सागर की आयु हो जाएगी, है ना। फिर 7 में 7 जोड़ो तो क्या हो जाएगी? लांतव कापिष्ठ की हो जाएगी। कितनी? 14 सागर की। फिर शुक्र महाशुक्र आ जाएगा, उसमें 9 जोड़ दो, 7 में और 9 16 सागर की आयु हो जाएगी। और फिर एकादश माने 11 और 7 18, तो ये हो गई कहाँ तक? सतार और सहस्रार की। फिर आनत प्राणन 13 और 7 20, फिर आरण अच्युत, है ना, यहाँ तक पहुँच गए। तो 15 और 7 22, आरण और अच्युत, ये हो गए 16 स्वर्ग तक की व्यवस्था की। जो घातायुष्क की अपेक्षा से आयु कुछ अधिक भी प्राप्त होती है, तो वह अधिक जो है इन सबके साथ में जोड़ना, है ना। जो सम्यक दृष्टि के लिए आधा सागर कुछ अधिक बताया था, और मिथ्या दृष्टि के लिए पल्लिका संख्यात्मक भाग बताया था, ये अधिक इनके साथ भी जोड़ना है। अब ये अधिक कहाँ तक जोड़ना है? तो यहाँ पर एक तू शब्द भी आया है। क्या आया? हाँ, ये तू शब्द कहता है कि जो ऊपर वाले अधिक अधिक की व्यवस्था है वह केवल आप कहाँ तक रखना? 12वें स्वर्ग तक ही रखना। आरण आनत प्राणत आरण अच्युत, है ना, इन स्वर्गों में नहीं रखना। सहस्रार नाम का जो 12वां स्वर्ग था वहां तक ही रखना।
देवियां भी अलग अलग स्वर्ग में जो नियोगिनी बन करके जाती हैं अपनी अलग अलग आयु के साथ में जाती हैं। यद्यपि ये भी कहा गया है कि सभी देवियों का उपपाद सैया या उनका जो उत्पाद होता है वो मुख्यतया है ना पहले दूसरे स्वर्ग तक ही होता है, लेकिन आगे के स्वर्गों में जो देवियां जाती हैं वो जन्म कहीं भी लें लेकिन उनका नियोग जहाँ तक होता है उसी के अनुसार उनकी आयु मिलती है ना। तो सौधर्म ऐसा स्वर्ग में देवी की जो उत्कृष्ट आयु होती है वो 5 पल्ल की होती है। कितनी? सौधर्म स्वर्ग में केवल, ऐसान में नहीं, देवियों में आयु में अंतर है। सौधर्म में 5 पल्ल, 2 बढ़ाते जाओ। ऐसान में 7 पल्ले, सानत कुमार में 9 पल्ले, महेंद्र में 11 पल्ले, फिर ब्रह्म में 13, ब्रह्मोत्तर में 15, लांतव में 17 और कापिष्ट में 19, ऐसा ठीक है। फिर शुक्र में 21, महाशुक्र में 23, फिर शतार में 25 और सहस्रार में 27। इस तरह से कहाँ तक पहुँच गए? सहस्रार स्वर्ग यानी 12वें स्वर्ग तक 27 पल्ल की आयु। ये पल्ल में जानना, इनकी आयु सागर में नहीं होती। कितनी? पल्ल में। मतलब देवियों की ये 12वें स्वर्ग तक ये आयु हो गई 27 पल्ले। अब आगे जो बढ़ाना है तो आनत में 7 बढ़ाओ। कितनी? हाँ, आनत में 27 और 7 34, फिर प्राणत में 34 और 7 41, फिर आरण में 48 और अच्युत में 55। ये 55 पल्ल की आयु 16वें स्वर्ग तक की देवियों की इस तरह से हो जाती है ना। ये इनकी उत्कृष्ट आयु है देवियों की। 5 पल्ल से लेकर के 55 पल्ल तक की यह आयु का बखान यह उत्कृष्ट रूप से बताया गया। ठीक है। आरणाच्युता दूर्ध्व मेकैकेन नवसु ग्रैवेयकेषु विजयादिषु सर्वार्थ सिद्धौ च। ये अब 16 स्वर्ग से ऊपर भी जो देव हैं, है ना, आरण और अच्युतात् ऊर्ध्वम, यानी आरण अच्युत स्वर्ग से ऊपर क्या करना? एकैकेन, एक एक से अधिक करके नवसु ग्रैवेकेषु, 9 ग्रैवेकों में लगाना। यानी आपको 16वें स्वर्ग की आयु थी कितनी? 22 सागर। इसको आप एक एक ग्रैवेक में अधिक अधिक करके जोड़ते जाओ। 9 ग्रैवेक हैं, है ना, 23, 24, 25। ठीक है। अधो ग्रैवेक के 3 भेद हो गए। फिर मध्य ग्रैवेक में 26, 27, 28, 3 भेद उसके हो गए। फिर 29, 30, 31, ये ऊर्ध्व ग्रैवेक के 3 भेद हो गए। यानी ग्रैवेकों में ऊपर तक जो आयु है वो कितनी हो गई? 31 सागर की आयु हो जाती है। ठीक है। यह ग्रैवेकों की उत्कृष्ट आयु जो 31 सागर की है, यह मिथ्यात्व के साथ भी प्राप्त की जाती है। इसलिए जब आपको भव परावर्तन सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, तो उसमें हमें देवों में उत्कृष्ट आयु तक एक एक समय से लेकर के उत्कृष्ट आयु तक के प्रत्येक समय तक भ्रमण करने के लिए, है ना, उसमें बताया जाता है। तो वह उत्कृष्ट आयु 31 सागर तक की ही मिथ्यात्व के साथ में हो सकती है। फिर उसके बाद में क्रम आता है अनुदिश का, है ना। यद्यपि यहाँ पर अनुदिश का कोई भी स्पष्टतया उल्लेख नहीं है, लेकिन फिर भी हमें अनुदिश की व्यवस्था को देखते हुए अनुदिश में भी आयु को लगाना ही है। और वह आचार्य जो विजयादिषु लिखा हुआ है, इसी से ही जो है अनुदिश का भी अर्थ निकाल लेते हैं, है ना। तो अनुदिश में हो गई 32 सागर की आयु। और फिर जो है बचे विजय आदि जो 5 अनुत्तर विमान हैं, उनमें हो गई 33 सागर की आयु। ये आयु 33 सागर की जब विजय आदि सब विमानों में हो गई तो सर्वार्थ सिद्धौ च, ऐसा जो अलग से कहा गया है, इससे ये जानना कि सर्वार्थ सिद्धि में भी 33 सागर की ही आयु होती है। किंतु
जो पंच अनुत्तर विमानों में 32 सागर की आयु है, तो वहाँ पर जो है 33 सागर की आयु है, तो वहाँ पर 33 सागर की भी आयु होती है उत्कृष्ट, और जगन्य आयु भी होती है। यहाँ पर जो विभक्ति तोड़ करके सर्वार सिद्ध उच्च ऐसा लिखा है, उससे तात्पर्य यह निकाला जाता है कि सर्वार सिद्धि में जगन्य और उत्कृष्ट आयु नहीं होती है, एक ही आयु होती है 33 सागर की। अब यहाँ से आगे अपरा पल्योपम मधिकम, जैसे स्थिति शब्द के कहने से स्थिति का अधिकार शुरू हुआ था, ऐसे ही अपरा कहने से अपरा माने जगन्य स्थिति का अवर्णन प्रारंभ होता है। पल्योपमम अधिकम क्या कहा जा रहा है? सौधर्म ऐशान स्वर्ग में लगाएंगे हम सबसे पहले, तो वहाँ पर जो जगन्य स्थिति है वो कितनी होगी? एक पल्य में कुछ अधिक लेना है ना। कुछ अधिक क्या लेना? तो किन्हीं शास्त्रों में ये उल्लेख मिलता है 1,00,000 वर्ष और एक समय अधिक, इतना लेना। किसमें अधिक? एक पल्य में अधिक लेना, है ना। और ये जो स्थिति है ये ज्योतिषी देवों की होती है, उस आयु को हम यहाँ पर अधिक के रूप में लेंगे, है ना। ये अन्य टीकाओं से ऐसा स्पष्टीकरण होता है। फिर आगे कहते हैं परतः परतः पूर्वा पूर्वानंतराः। हाँ, फिर परतः परतः माने आगे आगे, पूर्वा पूर्वा पूर्व पूर्व की जो स्थिति है वह बिना अंतर के आगे आगे बढ़ाते चले जाना जगन्य के लिए, है ना। कैसे? तो जो सौधर्म ऐशान स्वर्ग में उत्कृष्ट स्थिति होगी वह सानत कुमार के लिए, सानत कुमार महेंद्र में वो जगन्य होगी। सानत कुमार महेंद्र में जो 7 सागर की उत्कृष्ट स्थिति बताई थी वो ब्रह्म और ब्रह्मोत्तर में जगन्य हो जाएगी। इस तरह से आगे चलते चले जाना, और इसी तरीके से आपको कल्प और कल्पातीत ऊपर तक भी यही व्यवस्था बना करके ले जाना, ठीक है ना। मतलब निचले निचले स्वर्गों में जो उत्कृष्ट आयु है, अगले अगले स्वर्गों में वही आयु जगन्य हो जाती है। तो उनकी जगन्य आयु वहाँ से प्रारंभ होगी, और फिर उत्कृष्ट आयु जो उनकी बताई है वहाँ तक उनकी उत्कृष्ट आयु रहेगी, है ना। यानी कि सानत कुमार महेंद्र की जो 7 सागर की उत्कृष्ट आयु है वह ब्रह्म और ब्रह्मोत्तर में अगर हम जाएंगे तो वह 7 सागर कुछ अधिक जगन्य आयु कहलाएगी ब्रह्म ब्रह्मोत्तर की। और उनकी जो उत्कृष्ट आयु है वो 10 सागर की है। तो इस तरीके से 7 सागर से 10 सागर के बीच में यह उनकी आयु उस स्वर्ग में देवों की रहा करेगी। इसी तरीके से आगे आगे के स्वर्गों में आप घटाते चले जाना, और यही स्थिति किसके साथ में भी है? अब देखो यहाँ पर नारकियों का प्रसंग ला रहे हैं सामने। नारकाणाम च द्वितीयादिषु, हाँ, नारकियों के लिए भी अब देखो यहीं पर वर्णन किया जा रहा है, क्योंकि व्यवस्था एक जैसी है, इसलिए सूत्रकार ने जो व्यवस्था देवों की है वही व्यवस्था नारकियों में भी नीचे नीचे भूमियों में उनके पटलों में भी है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए 2 बार आयु का, जगन्य आयु का वर्णन न करना पड़े, अलग अलग न करना पड़े, इसलिए तीसरे अध्याय में उत्कृष्ट आयु का तो वर्णन किया नारकियों की, लेकिन जगन्य आयु का वर्णन वहाँ पर नहीं किया था। वह वर्णन यहाँ पर इसको मिला करके किया जा रहा है। तो यहाँ पर कहते हैं नारकियों की द्वितीय आदि जो भूमियाँ हैं उनमें इसी तरह की व्यवस्था जानना, पहली में नहीं, है ना। क्योंकि पहली में तो जो उत्कृष्ट है वही दूसरी में जगन्य हो जाएगी। तो जगन्य के लिए द्वितीय को प्रारंभ करके आगे आगे की व्यवस्था बनाना। अब पहली में क्या जगन्य होगी? तो आचार्य कहते हैं 10 वर्ष सहस्राणी प्रथमायाम। हाँ, ये प्रथमायाम माने पहली पृथ्वी में 10,000 वर्ष की आयु जगन्य आयु होती है। तो पहली पृथ्वी में जगन्य आयु 10,000 वर्ष की और उत्कृष्ट आयु 1 सागर की। फिर वही जो है आगे चल कर के 1 सागर की दूसरी पृथ्वी में जगन्य हो जाएगी और 3 सागर की वहाँ पर जो है वो उत्कृष्ट हो जाएगी। ऐसे जो है इन पृथ्वियों में भी ये सूत्र लगाना, परतः परतः पूर्वा पूर्वानंतरा। तो यही व्यवस्था नीचे पृथ्वियों में है
और यही व्यवस्था ऊपरी ऊपरी स्वर्ग में ऊपर के कल्पों में होती है। अब भवनेषु च, भवनेषु का मतलब जो भवनों में रहने वाले भवनवासी देव हैं उनमें भी इसी प्रकार से जानना। क्या जानना? जगन्य स्थिति के बारे में ऐसा जानना। अब वहां पर तो कोई ऊपर नीचे होता नहीं, वहां तो केवल इस सूत्र के साथ च लगाना जो पिछला सूत्र था। पिछले सूत्र में 10,000 वर्ष की आयु जो बताई गई है वही भवनवासी देवों की जगन्य आयु जानना, क्योंकि उत्कृष्ट आयु तो ऊपर सूत्रों में बताई जा चुकी है। स्थिति रसुरनाग ये जो सूत्र आया था उसमें बताई जा चुकी है। तो भवनवासी देवों की जगन्य आयु कितनी हुई? 10,000 वर्ष। व्यंतराणाम च, व्यंतर देवों की भी जगन्य आयु कितनी हुई? 10,000 वर्ष। च माने जो भवनवासियों की है वही यहाँ पर व्यंतर देवों की। तो भवनवासी और व्यंतरों में ही जगन्य आयु जो 10,000 वर्ष की है उस वाले देव मिलेंगे। आगे परापल्योपम अधिकम। अब यहां पर परा माने उत्कृष्ट आयु, जो व्यंतरों की छूट गई थी उत्कृष्ट आयु, वो यहां पर बताई जा रही है पल्योपम से कुछ अधिक, है ना। पल्योपम मतलब एक पल्य में कुछ अधिक। ये किसकी आयु हो गई? ये व्यंतरों की उत्कृष्ट आयु हो गई। ठीक है, जो ऊपर व्यंतरों की उत्कृष्ट आयु नहीं बताई थी वो यहाँ बता दी गई, क्योंकि यहाँ पर जो है अब आगे हम ज्योतिषियों की बताएंगे तो उनके साथ में हमें ज़्यादा नहीं कहना पड़ेगा और एक साथ वर्णन हो जाएगा। तो ज्योतिष काणाम च, ज्योतिषी देवों में भी इसी तरीके से क्या समझना, एक पल्य में कुछ अधिक आयु होती है। क्या होती है? कौन सी? उत्कृष्ट आयु। ठीक है, ये उत्कृष्ट आयु का वर्णन यहां बीच में आ गया। परा, परा माने होता है उत्कृष्ट और अपरा माने जगन्य। ठीक है, तो अब क्या लगाना यहां पर? ज्योतिषी देव वैसे तो इतना ही लिखा हुआ है कि एक पल्य में कुछ अधिक होती है, लेकिन फिर भी कुछ अगर विशेषता जानना हो तो आचार्यों ने इसको कुछ विशेषताओं के साथ में खोला। जैसे चंद्र अलग हैं, सूर्य अलग हैं, है ना। तो चंद्रमा की आयु में एक पल्य में 1,00,000 वर्ष अधिक किए जाते हैं। कितने? हाँ, अधिक का मतलब यहाँ कितना जानना? तो चंद्रमा की आयु में 1,00,000 वर्ष अधिक करना, सूर्य की आयु के लिए 1,000 वर्ष अधिक करना। कितना? 1,000 वर्ष अधिक एक पल्य। और शुक्र की, है ना, जो ग्रह था उसकी आयु के लिए 100 वर्ष अधिक एक पल्य जानना, ऐसा। ठीक है ना। ये जो है इस तरीके से इनकी जो है उत्कृष्ट आयु के बारे में जानना, और बाकी की जो और भी हैं वो सब शास्त्रों से डिटेल में जान लेना, मोटा मोटा आपको बता दिया। ठीक है, अब आगे कहते हैं तदष्ट भागो परा। तद माने जो ऊपर आयु कही थी ज्योतिषियों की वो कितनी थी? पल्योपम, है ना, है? एक पल्य से कुछ अधिक। चलो ठीक है। अब देखो यहां पर कहते हैं तदष्ट भागो परा, है ना। यहां भाषा के अनुसार जो अर्थ निकल रहा है वो अलग है, और जो आगम के अनुसार अर्थ निकलता है वो थोड़ा सा अलग निकलता है। क्या है? एक पल्य का 8वां भाग ही अपर माने जगन्य आयु ज्योतिषी देवों की होती है, ऐसा जानना, है ना। अब यहां पर जो है आचार्यों ने, सभी आचार्यों ने पल्य का ही 8वां भाग लिया है। तो आचार्य महाराज का जो कहना है, गुरु महाराज का, कि यहां पर तद माने ऊपर जो अधिक आयु थी उससे साथ लेकर के 8वां भाग निकालना चाहिए, है ना, ऐसा जैसा अभी आप लोग कह रहे थे। तो ये यही कहना जो है आचार्य महाराज का रहता है, लेकिन वह आगम में इस तरीके से कहीं लिखा हुआ मिलता नहीं है। तो इसे हम अपना चिंतन कह सकते हैं, गुरु जी का चिंतन कह सकते हैं, लेकिन हमें आगम की बात को ही सामने रख करके उसे स्वीकार करना होगा, और चिंतन को चिंतन के रूप में भी स्वीकार कर लेने में कोई बाधा नहीं है।
तो ये चिंतन तो अच्छा है, सूत्र के अनुरूप है कि तद माने तो वही है जो ऊपर पल्योपम का अधिक बता रहे हैं, वही जो है यहाँ पर अष्टभाग के रूप में उसी के 8वां भाग करना चाहिए। तो वैसे यहाँ पर आचार्य कहते हैं पल्य का केवल 8वां भाग करना है ना। अब इसमें भी जो 8वां भाग होता है, तो 8वां भाग करने का मतलब तो ये हो गया कि बहुत कम हो गया पल्य का। तो ये जो आयु होती है वास्तव में ज्योतिषी देवों में भी ये ताराओं और नक्षत्रों की होती है, पल्य का 8वां भाग। लेकिन जो चंद्र आदि जो देव हैं है ना, उनमें पल्य का केवल 4था भाग ही होती है। ये जो है उसकी विशेषता है, जो ये इस तरीके से आप जान सकते हो। ठीक बात। अंत में एक सूत्र और बच रहा है, लौकांतिक देवों के लिए विशेष रूप से आयु का कथन करने के लिए यह आ रहा है। लौकांतिकाना मष्टौ सागरोपमाणी सर्वेशाम। ये लौकांतिक देवों की 8 सागरोपम आयु होती है। सर्वेशाम माने जितने भी आपको 24 प्रकार के या 4 लाख कुछ जो ये देव बताए थे लौकांतिक देव, उन सब की जो आयु है वो कैसी होती है? 5 8 सागर की। कितनी? अष्टौ सागरोपमाणी, है ना। कहीं कहीं आचार्यों ने एक विशेष कथन ये किया है कि इन सारस्वत आदित्य में जो अंतिम अरिष्ट नाम के जो थे देव, उनमें अरिष्ट की तो आयु 9 सागर की होती है, बाकी सबकी 8 सागर की होती है ना। ऐसा भी उल्लेख त्रिलोकसार आदि ग्रंथों में मिलता है। और इन लौकांतिक देवों की वैसे तो आयु जो निकलती है ब्रह्मलोक के हिसाब से उत्कृष्ट 10 सागर की निकलती है, लेकिन इनकी तो 8 सागर की है या 9 सागर की है। तो ये उन ब्रह्मलोक के देवों से अलग हैं, इसलिए इनकी आयु भी सबकी एक समान है। और ये सभी लौकांतिक देव अपनी जो वैभव या जो कुछ भी इनकी आयु या अवगाहना इत्यादि है, उसमें भी ये एक समान ही रहते हैं, है ना। तो लौकांतिक देवों की जो व्यवस्था है उसमें कहीं पर ये भी लिखा हुआ मिलता है कि ये 14 पूर्व को जानने वाले होते हैं। ज्ञान की अपेक्षा से इनके पास में 14 पूर्व का भी ज्ञान होता है। कहीं कहीं लिखा रहता है कि इनके पास में 11 अंग का ज्ञान होता है। तो इस तरह से विभिन्न अभिप्रायों से लौकांतिक देवों के बारे में अलग अलग भी, है ना, ज्ञान की बात मिलती है, उसको भी जानना। और लौकांतिक देवों के माध्यम से ही यहाँ पर इस देव के द्वारा देवों का जो अधिकार था उसका वर्णन समाप्त हो रहा है। ठीक है ना। देवों की सभी विशेषताएं तो आपको पता पड़ी गई। इनकी जो आयु बताई है, अगर इसमें एक विशेषता और समझना चाहें तो जैसे जितनी सागर की आयु होती है उतने ही 1000 वर्ष के बाद में देव का मानसिक आहार होता है ना, उतने 1000 वर्ष के बाद। और जितने सागर की आयु होती है उतने ही पक्ष के बाद में वो श्वास लेते हैं, ऐसा जानना। ठीक है ना। जैसे 2 सागर की आयु है तो 2000 वर्ष के बाद में वो आहार लेंगे। और 2 पक्ष का मतलब एक पक्ष में 15 दिन, तो 2 पक्ष का मतलब 1 महीने के बाद में वो श्वास ग्रहण करेंगे। ये उनकी विशेषता होती है जो सागरोपम आयु को धारण करने वाले देव हैं। तो आयु से उनके इस आहार श्वास की व्यवस्था भी जान लेना, है ना। मानसिक आहार का मतलब होता है कि जैसे ही उनके मन में मतलब कि विचार आता है आहार का, भोजन का या किसी भी तरह की क्षुधा का, तो उन्हें उसी समय पर उनके कंठ में एक अमृत होता है वो झर जाता है ना। इस कंठ में जो अमृत झरता है इसको वहाँ मानसिक आहार कहा गया है, क्योंकि ये मन से संबंध रखने वाला आहार है ना। अब ये जो है कंठ में हुआ आहार, इसको हम कवलाहार नहीं कहेंगे, ये कवल नहीं है। ठीक है ना। अब ये समझ सकते हो, अगर किसी देव के लिए समौसरण सभा में भी बैठना हो रहा है ना, पंच कल्याणक में भी गया है और उसका टाइम वहां पर आहार का आ गया है, तो वह मानसिक आहार हो जाएगा उसका। समझ आ रहा है। अब उसमें कोई झूठापना और सकरापना तो संभव इसलिए नहीं है क्योंकि झूठा तो मुंह होता है, गले के अंदर तो कुछ भी टपकता रहे, क्या कर सकते हैं। नहीं समझ आ रहा है ना। गले के नीचे अगर कुछ हो रहा है
तो वह जो है झूठे पने में नहीं आता। जैसे कि आप लोग भी कभी उपवास करते हैं, गला सूखता है तो ऊपर से अगर पानी लगा लोगे गले के ऊपर, है ना, तो वो कोई उपवास खंडित नहीं कहलाएगा, है ना। या पैर में पानी लगा लोगे या हाथ में पानी लगा लोगे या पेट पे पानी लगा लोगे तो वह कोई उपवास खंडित नहीं हो जाएगा। लेकिन कुछ तो होता है, नहीं समझ आ रहा है, कुछ राहत तो मिलती है, तो वह राहत का मतलब आहार नहीं हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके की ही स्थिति आप इन देवों के साथ समझना कि वह देव आहार नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो मानसिक आहार है जो कवलाहार से अपने आप में बिल्कुल अलग है। इस तरह से इन देवों का ये वर्णन पूरा का पूरा यहाँ पर समाप्त आज हो जाता है। सिरिजिण वाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।